हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी को। तो सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 3 का ये P और Q जो लाभों को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। समझते हैं क्या बोला है कि P और Q जो है दो साझेदार हैं और ये लोग लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटता था पहले। इन लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। R को जो P से 1/3 हिस्सा खरीदता है प्रवेश देते हैं, तो R हो गया नया पार्टनर। R का हिस्सा 1/3, लेकिन ये 1/3 हिस्सा लेगा किससे? P से लेगा। तो P का जब न्यू रेशियो निकालेंगे ना, तो वहाँ 1/3 माइनस कर देंगे, क्योंकि P ने R को सेक्रीफाइस कर दिया 1/3 हिस्सा। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो सोल्यूशन है उसको बढ़िया से समझिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी सेम उसी तरह से है, कहीं कोई चेंजिंग है नहीं। चलिए 3 का ए, पहले पार्टनर का नाम देखते हैं। पार्टनर का नाम ए, पी और क्यू है। पार्टनर्स पी क्यू। अब उसके बाद ओल्ड रेशियो है 2:1। ओल्ड रेशियो 2:1। आर को जो पी से 1/3 हिस्सा खरीदता है प्रवेश देते हैं, तो आर हो गया न्यू पार्टनर। नोट कर लेंगे न्यू पार्टनर आर, इसका हिस्सा 1/3। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है? नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने के लिए, तो हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालना है। अब चलिए प्रश्न के अनुसार शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहा कि आर P से 1/3 हिस्सा खरीदता है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार R P से 1/3 हिस्सा खरीदता है। प्रश्न के अनुसार R P से 1/3 हिस्सा खरीदता है, तो R P से 1/3 हिस्सा खरीदता है, तो P का जो है ना, P जो है 1/3 हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, इसका P का हिस्सा निकालते समय 1/3 माइनस कर देना है। निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ P का नया हिस्सा बराबर। P का पहले हिस्सा कितना था? 2/3 हिस्सा था। इसमें से 1/3 हिस्सा जो है ना, 1/3 हिस्सा P का पहले हिस्सा था 2/3, और P जो है इसमें से 1/3 हिस्सा R को बेच दिया है, तो P का हिस्सा घटा दिए। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही रहेगा। अब उसके बाद 3 का 3 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 3 होगा। एक बार उस 1 को 2 से गुना कर देंगे तो 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 3 का 3 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 3 होगा। एक बार उस 1 को फिर 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा। अब 2 में 1 गया तो 1/3, ये हो गया P का नया हिस्सा। अब उसके बाद Q का देखो, Q ना तो किसी को कोई हिस्सा दिया है ना तो किसी से लिया है, मतलब Q का नो चेंज, ना तो गेन किया है ना तो सेक्रीफाइस किया है। तो लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ Q का नया हिस्सा क्या होगा? Q तो कोई चेंज किया नहीं है, तो नो चेंज, अर्थात इसका हिस्सा क्या होगा? पहले 1/3 था तो अभी भी 1/3 ही रहेगा। उसके बाद R का नया हिस्सा दिया हुआ 1/3, तो तीनों का नया हिस्सा निकल गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, तो न्यू रेशियो ऑफ P, Q एंड R। तो P का देखो नया हिस्सा कितना होगा? P का 1/3 है, 1/3। Q का नया हिस्सा लेंगे 1/3 है, तो 1/3। R का फिर नया हिस्सा लेंगे तो 1/3 है, 1/3। इसका रेशियो क्या होगा? देखो 3 3 सबका है ना नीचे में, 3 से सबको गुना कर दो,
क्या होगा, 3 3 कैंसिल बचा 1, फिर 3 3 कैंसिल 1, फिर 3 3 कैंसिल 1, ये रेशियो हो गया। एक बार समझते हैं इसको शॉर्टकट में। पहले क्या किया, पार्टनर का नाम नोट कर लिए, पी और क्यू पार्टनर था। उसके बाद आर को जो है ना नए पार्टनर के रूप में प्रवेश दिया, इसका हिस्सा 1/3 ये पी से लेगा। अब क्वेश्चन में बोला न्यू रेशियो निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब प्रश्न के अनुसार लिख दिए कि आर जो है 1/3 हिस्सा पी से खरीदता है, तो अब न्यू हिस्सा निकाल लिया पी का। पी का पहले हिस्सा था 2/3, 2/3 में से 1/3 हिस्सा आर को बेच दिया है, तो इसका हिस्सा बचा 1/3। क्यू ना तो किसी को बेचा है ना तो खरीदा है, इसलिए इसका नो चेंज, अर्थात पहले 1/3 हिस्सा था तो अभी भी 1/3 हिस्सा होगा। आर का 1/3 नया हिस्सा दिया हुआ है, तीनों का नया हिस्सा निकल गया। अब इसका रेशियो निकाले तो न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। पी का नया हिस्सा 1/3, क्यू का 1/3, आर का 1/3। अब 3 3 सबका था हटा दिए तो बचा 1:1:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया, 3 का बी अब समझते हैं। मिटा दें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, समझते हैं क्वेश्चन को। यह ए एक्स और 3 का बी में एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में साझेदार है, तो पार्टनर हो गया एक्स वाई, और इसका रेशियो 2:3 ओल्ड रेशियो हो गया। जेड को 2/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो जेड नया पार्टनर, इसका हिस्सा 2/5, जिसे वह पूर्णतः वाई से खरीदता है। जेड नया पार्टनर है, उसका हिस्सा 2/5, लेकिन ये 2/5 हिस्सा किससे लेगा, वाई से लेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात निकाले, सेम क्वेश्चन है, 1 नंबर जैसा ही। 3 का बी, पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो। पार्टनर एक्स वाई है, एक्स वाई, और इन लोग का ओल्ड रेशियो 2:3, तो ओल्ड रेशियो 2:3। अब उसके जेड को नया पार्टनर बनाया है, लिखेंगे न्यू पार्टनर जेड, और न्यू पार्टनर को कितना हिस्सा दिया है, 2/5 हिस्सा, ठीक है। और जेड जो ये अपना 2/5 हिस्सा लेगा, किससे खरीदा है, पूर्णतः वाई से खरीदा है, तो न्यू रेशियो निकालते समय इसको दिखाएंगे। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए, न्यू पार्टनर जेड है, जेड का हिस्सा 2/5, निकालना न्यू रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालेंगे। अब प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न क्या बोला है कि जेड को 2/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसे वह पूर्णतः वाई से खरीदता है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जेड अपना 2/5 हिस्सा, जेड अपना 2/5 हिस्सा किससे खरीदता है, वाई से। जेड अपना 2/5 हिस्सा वाई से खरीदता है। चलिए अब नया हिस्सा निकालेंगे। पहले एक्स का देखो, एक्स तो कोई लेन देन, यहाँ एक्स कोई लेन देन नहीं किया, एक्स ना तो किसी के हिस्सा बेचा है ना तो खरीदा है, तो एक्स का क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा। लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ एक्स, न्यू शेयर मतलब हिस्सा, ऑफ एक्स, एक्स का नया हिस्सा, तो एक्स ना तो खरीदा है ना तो बेचा है, तो एक्स का क्या होगा, नो चेंज, अर्थात एक्स का पहले 2/5 हिस्सा था, अभी भी इसका हिस्सा 2/5 ही रहेगा। अब वाई जो है ना 2/5 हिस्सा जेड को बेच दिया, तो इसका घटा देंगे न्यू हिस्सा निकालते समय, न्यू शेयर ऑफ वाई का नया हिस्सा। वाई का पहले हिस्सा कितना था, 3/3 और 2 5, 3/5 हिस्सा में से वाई जो है 2/5 हिस्सा जेड को बेच दिया है, तो घटा देंगे, एलसीएम लेंगे, 5 ही होगा। 5 के 5 कई बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, 1 गुना 3 तो 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 5 का 5 पढ़ा, कई बार पढ़ेंगे जो 5 होगा 1 गुना 2 तो 2। अब 3 में 2 गया 1/5 वाई का नया हिस्सा, उसके जेड का नया हिस्सा दिया हुआ है। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स का देखो नया हिस्सा कितना आ गया, एक्स का निकाले थे 2/5,
वाई का नया हिस्सा 1/5, जेड का नया हिस्सा 2/5। अब 5 है ना सबका नीचे में, तो 5 से गुना कर देंगे बैलेंस करने के लिए। 5 से गुना कर देंगे, 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, फिर 5 कैंसिल तो 1, 5 कैंसिल तो 2, ये लोग का नया हिस्सा निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये 3 का बी क्लियर हो गया। अब 3 का सी समझते हैं। आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो का बी क्लियर, 2 का बोलते हैं, 3 का बी क्लियर। अब 3 का सी, यल और यम साझेदार है, फिर यहाँ 2 पार्टनर हो गया। 3-2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं, ओल्ड रेशियो हो गया। यन को प्रवेश दिया जाता है तो यन नया पार्टनर हो गया। नए साझेदार अपने 1/5 हिस्सा पूर्णतः यल से खरीदता है, तो नया साझेदार जैसे यन आ गया तो उसका हिस्सा कितना 1/5, लेकिन यन अपना 1/5 हिस्सा किससे लेगा, यल से लेगा। तो यल का जब हिस्सा नया निकालेंगे उसमें 1/5 माइनस कर देंगे, यल का नया हिस्सा आ जाएगा। अब रही बात यम का नो चेंज। उसी तरह से नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए, न्यू रेशियो निकालिए। चलिए 3 का सी, पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो, पार्टनर्स। पहले कौन था, यल और यम। ठीक है, चलो यल और यम पार्टनर हो गया। ये लोग का रेशियो 3-2, ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक, अब आगे देखो, यन को प्रवेश दिया तो यन नया पार्टनर हो गया, न्यू पार्टनर यन। अब यन को प्रवेश दिया 1/5 हिस्सा के लिए, तो यन का हिस्सा 1/5, लेकिन यन अपना 1/5 हिस्सा किससे, यल से लेगा। तो न्यू रेशियो निकालते समय काम करेंगे, तो न्यू रेशियो निकालने बोला, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। निकालेंगे पहले यल का। देखो यल जो है ना 1/5 हिस्सा किसको दे दिया है, यन को बेच दिया है, यन को दे दिया, तो यल का घटा देंगे यल का हिस्सा निकालते समय, यानी न्यू शेयर ऑफ यल। देखो यल का हिस्सा कितना होगा, यल का पहले हिस्सा कितना था, 3/5 हिस्सा था। इसमें से यल जो है 1/5 हिस्सा यन को बेच दिया है, तो 1/5 माइनस कर देंगे। 5 का एलसीएम 5 का 5 पहला कई बार पढ़ेंगे, जो 5 होगा एक बार, 1 आया उस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 5 का 5 पहला कई बार पढ़ेंगे, जो 5 होगा एक बार, 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो 1 ही होगा। 3 में 1 माइनस हो गया 2, 2/5 एल का नया हिस्सा। अब देखो यम फिर यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यम ना तो किसी को बेचा है ना तो किसी से शेयर खरीदा, मतलब गेनिंग सेक्रीफाइस यम का कुछ है ही नहीं। यल सिर्फ सेक्रीफाइस क्या था, तो इसको माइनस कर दिया था नया हिस्सा निकालते समय। अब यम जो है ना तो गेन क्या ना तो सेक्रीफाइस, तो यम का नया हिस्सा क्या होगा, नो चेंज। तो लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ यम। तो यम ना तो किसी को दिया ना तो लिया, तो नो चेंज, नो चेंज। अर्थात यम का कितना हिस्सा होगा, 2/5 पहले था, अभी भी इसका 2/5। उसके बाद यन का नया हिस्सा 1/5 दिया हुआ है। तो नया हिस्सा जब निकल गया तो इसका रेशियो निकाल देंगे, न्यू रेशियो ऑफ यल, यम एंड एन। नया हिस्सा निकालेंगे तो यल का नया हिस्सा देखो 2/5 है, यम का भी 2/5, यन का 1/5। अब बैलेंस करेंगे कितना होगा, सबका देखो नीचे 5 है, 5 से सबको गुना कर देंगे बैलेंस करने के लिए। तो ये 5 कैंसिल, बचा 2, 5 कैंसिल 2, 5 कैंसिल 1, ये हो गया ये लोग का नया हिस्सा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर, और आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।